इंसान भी बहुत अजीब है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने मां बाप का सब कुछ लेना चाहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। आप किस तरीके के इंसान हैं? मौका आने पर अपने अंदर झांकिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले, इफेक्ट करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि, आपके मून साइन पर आधारित है। आपके जीवन के अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर। आपको आने वाले 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं या आपको कर्ज के भंवर में धकेल सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान से सुख मिलेगा या अब संतान ही परेशानी के कारण पैसों को बर्बाद करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यही है कि आपके समय का सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीने के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड को खत्म करें। बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु अर्थात बृहस्पति को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म के पौराणिक मान्य ग्रंथों में भी बृहस्पति को देवों के गुरु रूप में स्थान प्राप्त है और वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। तभी कहते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर, विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? तो बृहस्पति देव आपकी सहायता इस मामले में जरूर कर सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में उनका फल सामान्य या फिर अशुभ माना गया है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या समय अवधि रहने वाली है गुरु के इस मार्गी चाल की। शुरुआत होगी 24 नवंबर 2022 को गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में अगले 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं 21 अप्रैल 2023 यानी कि लगभग 5 महीने मान लीजिए, यहां तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। तो 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर क्या पड़ने वाला है, इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव एवं दशम भाव के स्वामी हैं तथा राशि से दशम भाव में गोचरवश गुरु का प्रवेश होने जा रहा है। मार्गी गुरु के इस चाल परिवर्तन से धन भाव, सुख भाव और रोग भाव आपके प्रभावित होंगे। दशम भाव को वैदिक ज्योतिष में कर्म भाव भी कहा जाता है और यह समय आपके लिए नए क्राइटेरिया, नए जिम्मेदारियां तय करने का होगा। गुरु मार्गी होने से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और इससे भी आर्थिक लाभ और ज्यादा बढ़ सकता है, इसकी संभावनाएं प्रबल है। कारोबार में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धर्म कर्म का पालन इस समय में आप कर पाएंगे। खुले हाथों से कर्ज करने की जो क्षमता है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है, पर संतान से, अधिकारियों से सपोर्ट और फेवर्स की यहां पे आपको प्राप्ति होगी। शुभ कार्यों में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी, वहीं पे गृहस्थ सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं हर एक क्षेत्र की।
जिंदगी के अंदर मेजर जो क्षेत्र होते हैं, आर्थिक स्थिति, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका स्वास्थ्य, संतान से सुख और आपका वैवाहिक जीवन, इन सभी पर मार्गी गुरु का क्या असर पड़ने वाला है, इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात होगी आर्थिक स्थिति की। तो गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है और गुरु को पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। गुरु के शुभ होने पर नेम और फेम मिलता है, पैसा मिलता है, धन दौलत मिलती है। वहीं पे गुरु की धन संपत्ति भाव पर उच्च की दृष्टि होने से संपत्ति या तो फिर लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, सोने में निवेश के लिए यह सबसे ज्यादा अच्छा समय आपके लिए बन रहा है। परिवार में समृद्धि भी बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति जिसे कहा जाता है, जमीन जायदाद जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के यहां पे कोई वाद विवाद उठता हुआ नजर आ सकता है। पर यहां पे जो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो पैतृक संपत्ति को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम जो यहां पे राइज हुई है, उसका सॉल्यूशन जो है वो आप बड़ा ही अलग तरीके से लेंगे, जिसको कहा जाता है कि एक ट्रेडिशनल पाथ नहीं है, अनुचित मार्ग जिसे कहा जाएगा, गलत तरीके से आप उसको सुलझाने की कोशिश यहां पे करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है और संपत्ति या तो फिर शेयर्स की बात की जाए, बॉन्ड की बात की जाए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इसमें भी आपकी संपत्ति, आपकी धन को वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां पे बाहरी संबंधों से और मित्रों से, रिसोर्सेज के माध्यम से आपको लाभ भी मिलेगा और भाग्यवान आप इस समय में समझे जाएंगे। ऐसे में 17 जनवरी तक आपके खर्चों में आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है और उसके बाद में, यानी कि 17 जनवरी के बाद में काफी हद तक आप उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यहां तक कि परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर होती हुई नजर आ सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की। तो कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी कठिनाइयों के बावजूद भी आप सक्सेस पाएंगे। आपको अपने बिजनेस डीलिंग्स और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे व्यापारी गण जो हैं, इस गोचर का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। कोशिशें अपनी पूरी रखें, मेहनत अपनी पूरी रखें। जैसे ही समय आता है आपको शानदार रिजल्ट्स मिल पाएंगे। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके भी नए नए मौके आपको इस समय में मिल पाएंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए 17 जनवरी 2023 यहां तक आपको इंतजार करना है, उसके बाद में आप शुरू कर लीजिए। अपने ऑफिस में काम का प्रेशर कहें, स्टाफ और सीनियर्स का सहयोग ना मिलना कहें, जॉब चले जाने का स्ट्रेस, अस्त व्यस्त माहौल, इन सब का सामना आपको करना पड़ सकता है और अपनी मेहनत को नजरअंदाज होता देख आप जॉब स्विच करने के बारे में भी यहां पे सोच पाएंगे। इस पूरे गोचर की अवधि इसका जो इस्तेमाल है आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में करें तो ज्यादा बेहतर है। जॉब स्विच करने से ज्यादा बेहतर है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसके अंदर थोड़ा और समय देके देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद में स्विच की सिचुएशन जो है वो आपके लिए बन पाएगी। अब बात करते हैं दांपत्य जीवन की, विवाह की। तो ऐसे में कन्याओं की जन्म कुंडली में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है और गुरु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। लेकिन यहां पे मंगल और गुरु का जन्म कुंडली में परस्पर संबंध शुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में स्वग्रही गुरु मार्गी होकर के आपको कठिन समय से सामना करवा सकते हैं। इस दौरान झूठे अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ में भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तालमेल जो होता है, जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन है, वो यहां पे आपको बेहतर करने की कोशिश है, पूरी तरीके से करनी है, कम्युनिकेट करना है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अहंकार में आके, ईगो में आकर के चीजों को अधूरा छोड़ देना या तो फिर बात ना करना, यह समस्या का सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। यहां पर परिवार के बारे में गंभीरता से विचार आपको करना चाहिए। जिनका नया नया विवाह हुआ है, शादी हुई है, उन्हें अपने बीच में कम्युनिकेशन और जिसको कहा जाता है कि एक एडजस्टमेंट बिठाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और जिनका विवाह फाइनल होने वाला है, यानी कि अभी तक बातचीत हो चुकी है, फाइनल होने वाला है, उनको अपनी जुबान पर, अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। कुछ भी आपके मुंह से गलत निकलना
या तो फिर कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को भनक लग चुकी है और बस फाइनल वर्ड का या तो फिर आपके मुंह से एक्सेप्टेंस का इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में आपके मुंह से ही कोई निकले हुए शब्द आपके अगेंस्ट में यूज किए जा सकते हैं। तो इससे ऐन वक्त पर आपकी जो पूरी रिश्ते की बात की हुई है वो बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं संतान सुख की। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की संतान प्राप्ति से, संतान सुख से, विद्या प्राप्ति से और राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल कैरियर में सक्सेस से सबसे ज्यादा रिलेशन माना जाता है। मार्गी गुरु काल में संतान से सुख और सहयोग आपको देखने को मिलने वाला है। संतान के विवाह की बात अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसे में अप्रैल 2023 के निकल जाने के बाद में आप फिर से प्रयास शुरू कीजिए, आपको सक्सेस मिल पाएगी। संतान की आर्थिक उन्नति शायद संतुष्टि आपको ना दे पाए, आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, जो आप सोच रहे थे वैसा आपको अभी रिजल्ट ना देखने को मिले, लेकिन उनका प्रयास जो है वो सराहनीय रहने वाला है। जिन दंपतियों को संतान की चाह है उन्हें संतान प्राप्ति का यहां पे अवसर प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की, यानी कि आपका स्वास्थ्य। तो जन्म कुंडली में अशुभ गुरु से शरीर में फैट संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, वो उभर करके बाहर आती हैं। यानी कि फैटी लीवर बोलिए, लीवर संबंधित कोई समस्या बोलिए, किडनी संबंधित समस्याएं बोलिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम बोलिए, तो ये सभी कुंडली में गुरु को माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से आपको राहत दिलवाती हैं और वहीं पे आपके पापों का नाश करती हैं। अब आपकी कुंडली में, आपकी राशि कुंडली में मार्गी गुरु की 9वीं दृष्टि रोग भाव पर होने से, रोगों से, शत्रुओं से और विरोधियों से अब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, राहत मिलेगी, आपका पीछा छूटेगा। आपको किसी पुरानी बीमारी से यहां पे निजात मिल सकता है, लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, लंग इन्फेक्शन की बात करें, खांसी की बात करें, थकान, लो एनर्जी, डिप्रेशन, इनसे आपको सावधान रहना है। मार्गी गुरु से आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानियां, गर्दन हो गया, कंधे हो गए, मसल पेन हो गया, इनसे संबंधित समस्याओं का फेस आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में गुरु के उपाय जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उसमें से जो भी आपको उचित लगता है आपके लिए, उस उपाय को जरूर कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर से करने चाहिए। और मान लीजिए कि आपके लिए शुभ प्रभाव हैं, तो ऐसे में भी अगर इन उपायों को किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही हो सकता है, नुकसान कुछ नहीं। तो उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले बात होती है एक विलक्षण कवच की। 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना इस समय में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच यह भी धारण किया जा सकता है। अगर आप फाइनेंशियली भी परेशान हैं और वहीं पे फैमिली साइड से भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके आपको जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों का स्वामी हो तो आपको रत्न पहनना चाहिए है। कोशिश कीजिएगा कि पुखराज या तो फिर सुनहला पहना जाए। अगर आप मैच्योर्ड हैं यानी कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, तो ऐसे में कम से कम 5 कैरेट का आपको ये रत्न जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है गुरु ग्रह के यंत्र की। अगर आप हाथों में ही कुछ पहनना चाहते हैं पर यह श्योर नहीं है कि रत्न पहनूं या क्या, तो ऐसे में ग्रह की यानी कि गुरु ग्रह की यंत्र की अंगूठी बना करके आप धारण कर सकते हैं चांदी में, या जो पैंडल पहन रहे हैं उसे गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप साथ में अपने गले में पहन सकते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने रूम में यानी कि बेडरूम में आप जरूर रखें। इसी के साथ में पारद विष्णु प्रतिमा घर के पूजा रूम में अगर आप स्थापित कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और इसी के साथ में सिर्फ रखना नहीं है, हर रोज अभिषेक भी करना है। अभिषेक करते समय एक साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण आपको करना है। इसी के साथ
हो सके तो घर में पुरुष सूक्त या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इसका आपको पाठ करवाना चाहिए। और इसी के साथ में सबसे आसान और सबसे उपयोगी एक मंत्र, दो मंत्र हैं। एक तो हो गया गुरु का मंत्र और दूसरा है उनका बीज मंत्र। तो सबसे पहले गुरु का मंत्र जो है वो बात करते हैं। वो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जब भी हो सके आप आराम से जाप कर सकते हैं। इसी के साथ में जो बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करें तो और भी ज्यादा बेहतर। पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब गाड़ी चलाते हैं कभी भी आप इस मंत्र का उच्चारण आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है कोई, तो ऐसे में YouTube पे जाइए, Spotify पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, गुरुदेव का मंत्र टाइप करके देखिए, आपको वहां पे बड़े सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनमें पुरुष सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, इनको आप अपनी गाड़ी में लगा करके जब तक ड्राइव कर रहे हैं तब तक चलने दीजिए। या फिर दूसरा जो उपाय हो सकता है, अपने ही घर में इनको डाउनलोड करके अपने USB पेन ड्राइव किसी से भी घर में एक छोटा सा स्पीकर उसमें लगा करके छोड़ दीजिए। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, पूरे साल ये लगातार चलता रहे तो आप मान करके चलिए घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और संपन्नता आपको देखने को मिलेगी। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी ऐसे विचार थे कि इस गोचर से आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप डिटेल में जानना चाहते थे, तो शायद मैंने उस शंका का अब समाधान कर दिया है। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है इस चैनल पर कि सच आपके सामने ला सके, आपके साथ में जो होने वाला है उसकी बात कर सके। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठे मीठे बोल बोलना, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम आपको सच से अवगत कराना है। आशा करता हूं उस कर्तव्य को निभाने में हम सक्षम हुए हैं। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।